हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 4.3। तो 4.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना जानते हैं आप लोग? नहीं पता तो आइए हम आज आपको पूर्ण वर्ग बनाना बताते हैं। आइए हम देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0, ये दिया गया समीकरण हमारा क्वेश्चन में प्रत्येक पद को जो x का गुणांक है 2, x² का गुणांक है 2, x² के गुणांक से भाग करने पर, अब x² का गुणांक है 2, तो जब हम भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² - 7/2x प्लस का 3/2 = 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक को आधा करके समीकरण में एक बार प्लस में जोड़ने घटाने पर, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। जैसे जो हमारा x का गुणांक है, इसको आधा करने का मतलब 1/2 से भाग दे दो, 1/2 से गुणा कर दो, जो भी हो, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखना है, यहाँ तक समझ में आया? पूर्ण वर्ग बनाना है। अब ये हमारा ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा, इसको ऐसे नोट करेंगे। अब इस पे हमको थोड़ा ध्यान देना है। x के गुणांक को आधा करके समीकरण में जोड़ने और घटाने पर, अब x के गुणांक को आधा कर दिया तो हमको क्या मिला, 7/, इसको हटा दो, x के गुणांक को, क्यों x नहीं रहेगा, 7/4 मिला। अब इसको एक बार आधा करके, यहाँ देखते हैं, आधा करके और उनका वर्ग करके समीकरण में जोड़ने पर, अब यहाँ हम इसका वर्ग करेंगे, 7/4 का वर्ग, एक बार प्लस में, एक बार जोड़ने पर, एक बार घटाने पर। घटाने का मतलब ऐसे हम लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस पे लिखने देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x², और देखिए यहाँ पे है a² + b² - 2ab, ऐसा आ रहा है ना, 2ab। तो हम यहाँ पे हमको यही फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको लाना है। तो जो b² होता है वो हमेशा प्लस में ही होता है, -7x/2 + 3/2 - 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए a² + b² - 2ab, 2, अभी हम यहाँ पे करके देखें, जैसे यहाँ पे a² + b² - 2, a हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या है, 7/4 है ना b, a² + b², तो क्या हो गया, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो हमको क्या मिला, 7x/2 मिल गया। तो यही यहाँ पे है ना, 2 जो यहाँ पे फार्मूले में आता है वो 4 को कैंसिल कर दिया है, तो हमको ये मिला है। तो हो गया a² + b² माइनस का 2ab, और इसको हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 3 × का
8 माइनस 49 हमारा ये है। अब इसको हम जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको ये फार्मूले में हो गया, तो इसको हम फार्मूले पे रख देते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे जब इसको हम हल करेंगे तो हमको फिर से यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है प्लस 8 3 जा 24 ये आया, और माइनस का 49। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखिए 49 बड़ा है 24 से, तो आएगा माइनस का 25/16। ये यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे हुआ है? देखिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। यहाँ तक आप देख रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा ऐसे ही है 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। ऐसे हम इसको रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर x माइनस 7/4 प्लस के साथ 5/4 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 7/4 और माइनस का 5/4। ये हो गया इक्वल टू में 0। अब इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा ये आएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 माइनस का 7 प्लस का 5/4, और ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 5/4 इक्वल टू का 0। ये हो जाएगा x माइनस 7 में से 5 गया 2/4, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 12/4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा x 4 1 जा 4 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। जब हम लिखते हैं, जब इतने के बराबर 0 होगा तब क्या होगा, जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू प्लस का 1/2, और जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 3। हमको ये x के मान मिल गए। इस प्रकार दिए गए समीकरण के मूल हैं x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 3, यहाँ पे जो आया है हमारा मान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू 0 दिया गया समीकरण है। समीकरण में जो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, इस 2 से समीकरण में भाग देने पर, तो समीकरण हमारा ये यहाँ से 2 से भाग, फिर 2 से भाग, फिर 2 से भाग, तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे जब, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/2 से भाग देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमको समीकरण मिला। अब इस समीकरण में x के गुणांक को आधा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया है। अब क्या करना है, x के गुणांक को आधा करेंगे, जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, मतलब एक बार प्लस के चिन्ह के साथ रखेंगे, एक बार माइनस के चिन्ह के साथ। तो देखिए x के गुणांक को आधा करके या 1/2 से गुणा करके प्राप्त संख्या का वर्ग करके, जो हमसे उससे मतलब इसका आधा करने पर या 1/2 से गुणा करने पर जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग करके समीकरण में जोड़ने घटाने पर,
तो यहाँ पे हम एक बार जोड़ देते हैं, हमको क्या मिला है। अब इसमें आधा करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1/4 मिलेगा का वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर। ये हो गया, जोड़ और घटा दिए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है 2ab ये प्लस में है तो हमारा ये फार्मूले पाएगा a + b का होल स्क्वायर ये रहेगा। और यहाँ पे ये हमारा माइनस में आएगा, माइनस कुछ भी हो सकता है, c² कुछ भी हो सकता है = 0। तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस x/2 और यहाँ प्लस वाला चिन्ह लेंगे हम 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा, 2 माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, x + 1/4 a + b a² + b² + 2ab। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको यही मिलेगा। एक बार आप करके भी देख लीजिएगा, विश्वास ना हो जो। ये हो गया 2 माइनस का 1/4 4 जा 16 = 0। अब इसको हम हल करेंगे, जब इसको नहीं हल करना है, इसको ऐसे लिखना है, को हल कर चुके हैं तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे 2 × 16, यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। और जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों संख्या हमारी माइनस में हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब हमको ऐड कर लेना है, कुछ और नहीं करना। 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है और 32 प्लस का 1/16 = 0। अब क्या करना है, यहाँ दिख नहीं रहा है, चलिए हम इधर सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 + 1 33/16 = 0। अब देखिए ये तो हमारा वर्ग है, 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन 33 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे उसको, क्योंकि कोई भी संख्या का किसी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमको वो संख्या मिल जाती है। तो हम ऐसे कर देते हैं 33 बाई 4 का होल स्क्वायर = 0। बहुत बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे लगेगा a², ये पूरा a हो गया, प्लस -b² = a + b a - b। यहाँ पे फार्मूला लगे, ये पूरा हमारा a हो गया, ये पूरा a हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 1/4 माइनस 33/4 ये हो गया। और यहाँ दूसरे कोष्टक में x प्लस का 1/4 प्लस का √33/4 = हो गया 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको, अब इसको हम हल करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 1 माइनस का √33 ये हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में x एलसीएम हुआ 4 प्लस 1 प्लस √33 = 0। हमको x का मान निकालना है, जब x प्लस कोष्टक में इसको कर दीजिए -√33/4 है = 0। और जब x प्लस √1 प्लस √33 है
बाई 4 है, इक्वल टू में 0 है, तब क्या होगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू, इस पूरे को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। और यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू में -1 प्लस रूट 33/4। या तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये हमारा मूल हो गया। और यहाँ हम कोष्ठक को जो है उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार वांछित मूल, मतलब जो x का मान होता है उसे मूल बोलते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू, हम इधर ये प्लस वाला पार्ट यहाँ कर देंगे, रूट 33 माइनस का 1/4, और एक हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ तो सभी माइनस हो जाएंगे, -1 माइनस रूट 33/4। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको? और देख लीजिए अच्छे से, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्गमूल बनाना बहुत ही आसान है, बस ये पार्ट हमारा केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसका गुणांक 1 होना चाहिए। और यहाँ कुछ भी हो, अगर जो यहाँ इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तो हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे तभी तो हमको ये मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स के गुणांक को आधा करके उससे जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग करके एक बार जोड़ने पर और घटाने पर। ये नहीं कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, दोनों ऐसे लिख देंगे, फिर उसको अपने आवश्यकता अनुसार उसको व्यवस्थित करेंगे। आइए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन जो है, तीसरा जो है, 4x² + 4 रूट 3x + 3 = 0। इसमें भी वही करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है। हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी से भाग देना होगा। तो भाग हम किसी एक में नहीं दे सकते, हमको पूरे समीकरण में देना है। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² + 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3x + 3/4 इक्वल टू का क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, एक्स के गुणांक रूट 3 को आधा करेंगे या 1/2 से भाग देकर इसका वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर। अब हम इसको लिख देते हैं। आइए, हमने उसी चीज़ को एक बार लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब क्या हुआ, हम इसका आधा करेंगे, आधा करके पहले देखिए हमने इसका आधा किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसका वर्ग किया, एक बार जोड़ दिया, एक बार उसी को घटा दिया। कितना आसान है, देखिए। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2ab प्लस में है तो हमारा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, x² + रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बचेगा क्या, ये और ये हमारा यहाँ पे आ गया, बचा ये और ये, क्या क्या बचा 3/4 माइनस, अब इसको हम रूट से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा x² + रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्लस 4, एलसीएम हो गया 3 में से 3 गए तो आ गया 0 इक्वल टू का 0। यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, ये देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होगा, a² + b का होल स्क्वायर नहीं होगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, ये शून्य हो गया। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा है यहाँ पे केवल x + रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0।
अब हम 0 का स्क्वायर कर देंगे जब, तो हमारा ये भी क्या कहते हैं, ये भी कट जाएगा। और नहीं तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2। तो यहाँ पे हमको जो ये इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार वांछित मूल है। देखिए जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x = -√3/2 और x = -√3/2। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? जब के बराबर हम इसको रखेंगे तो हमको x के 2 मान मिलेंगे, दोनों जो बराबर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। इसमें भी हम वही करेंगे, x के गुणांक को हटाना, हमको x का गुणांक 1 रखना है 1, तो उसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + x/2 + 2 = 0। अब हमें x के गुणांक को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग करना होगा, वर्ग करके जोड़ना और घटाना होगा। तो यहाँ पे हिंदी हमको लिखनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x² + x/2 + 2 प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर = 0। ये हमारा होगा समीकरण। अब इसको हमको हल करना है। अब यहाँ पर भी हमारा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस ये वाला पार्ट 1/4 का होल स्क्वायर, बचा क्या हमारा, प्लस का 2 माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर = 0। ये हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/16 = 0। अब इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी करना है, प्लस 16 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 32 माइनस का 1/16। अब क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16 = 0। इसको भी रूट में रखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का √31/4 का होल स्क्वायर = 0। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आता था a² - b² आता था, a² + b² है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तो इस पे है नहीं, लेकिन हमको लाना था a² - b² = a + b, a - b, ये होता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = -31/16, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वर्ग जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि जब इसका हम ये करेंगे स्क्वायर तो इधर ये माइनस में गया। तो हम लिख देंगे, परंतु किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। तो इसलिए तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एक वास्तविक संख्या नहीं है। इस प्रकार दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल भी नहीं है।
तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती बहुपद का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी तक मूल निकाला है इसका गुणनखंड के वर्गमूल पूर्ण वर्ग बना करके यहाँ पे कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए मूल। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का मतलब उसमें बोला है पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए मूल। तो ये हमारा दिया गया समीकरण है जो 2x² - 7x + 3 = 0। इसकी ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 की तुलना ये हमारा फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0 से कराने पर, तो ax² = 2 bx xx = b -7 और c = 3। हमको ये मिल गया। अब हमारा एक फार्मूला होता है b² - 4ac। इस पे हम मान रखेंगे b का क्या हो जाएगा 7 माइनस का 7² -4 फार्मूले का माइनस है। a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस प्लस हो जाएगा 49। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। क्या आ गया यहाँ पे आ जाएगा 25 जो कि 0 से बड़ा है। तो ये जो हमारा ये फार्मूला होता है b² - 4ac बड़ा है 0 से, ऐसा होता है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम लिखेंगे, अब दी गई समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अतः मूल ये हमारा फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो हम माइनस फार्मूले में है और b का मान क्या है -7 प्लस माइनस का मतलब है एक बार जो ये हमारा मान आएगा उसको एक बार हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इस फार्मूले पे हमने क्या निकाला है, मेरा 25 आया है। यहाँ पे हम 25 रखेंगे /2। a का मान क्या है ×2। अब x = क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस और 25 √25 का हो जाएगा 5। 25 का स्क्वायर होता 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट में रखेंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4। अब हमको प्लस माइनस पे ध्यान देना है। देखो 2 2 जा 4 ये हो गया। अब हम x = एक बार रखेंगे 7, जैसे वहाँ पे हम जब करते थे उसी तरह एक बार प्लस के साथ रखते हैं 5, एक बार यहाँ रखते हैं माइनस के साथ 5 बाई में 4। क्या हो जाएगा x = 7 और 5 12/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4। यहाँ पे आ जाएगा x = 3 और यहाँ पे आ जाएगा x = 1/2। जो हमारा पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट का आया था x = 3 और x = 1/2। तो आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी लग रही है, ये और वो, दोनों में से जो अच्छी लग रही हो उसको मतलब सीखे दोनों को, पर अच्छा क्या लग रहा है ये बताएं कमेंट करके। अतः x = 3, x = 1/2 ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया गया समीकरण हमारा है 2x² + x - 4 ये है क्वेश्चन। और इसकी तुलना समीकरण 1 इसको मानते हैं, इसकी तुलना इस समीकरण से कराने पर, तो यहाँ पे हमको a = 2 b = 1 c = -4 इसको हम
इस फार्मूले पे रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू का क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे है 4 कोष्टक में है 2 माइनस का 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस और 4 4 जा 16 16 2 जा 32 क्या आ जाएगा 33। ये भी हमारा 0 से बड़ा है चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। इसके लिए अब हम इस पे फार्मूला ये लगाते हैं। यहाँ पे हमने अपने पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं बी हमारा क्या है 1, तो फार्मूले का माइनस है और बी 1 है। यहाँ पे क्या आया था हमारा 33 बाई में हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू का क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 233/4। अब इसको एक बार हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस √33/4 और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का √33/4। ऐसा ही याद करिए हमने पहले क्वेश्चन के जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसका सेकंड नंबर भी इसी तरह उसका भी आंसर आ गया था। इस प्रकार दिए गए समीकरण के मूल हैं -1 प्लस √33/4 और दूसरा मूल क्या है -1 माइनस √33/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा समीकरण 1 क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो हमारा a क्या आता है 4 और b क्या आता है 4√3 और c क्या आता है 3। अब हमने क्या करना है यहाँ पे हमको b स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखेंगे b स्क्वायर को हम इसको लिखेंगे इक्वल स्क्वायर माइनस 4 a का मान भी 4 है और c का मान 3 है। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 इंटू 3 माइनस का 4 4 जा 16 इंटू 3 ये तो हमारा आ गया 0। अब हम क्या करेंगे जो कि हमारा 0 के बराबर है चूँकि अरे जो हम बड़ा या बराबर छोटा करते थे वही चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के यानी 0 के। अब हम लिखेंगे यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग जैसे हमने आगे के 2 क्वेश्चन में किया है। अब हमें कुछ नहीं करना अब हमको बस मान रखना है b का मान क्या है 4√3 प्लस माइनस ये हमारा क्या है 0 और हमारा a क्या है 4। अब हम लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 2 जा 8। ये क्या आ गया हमारा x इक्वल टू में √3 माइनस का √3/2 ये हमारा आ गया माइनस का √3/2 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0। अब हम एक बार प्लस के साथ रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा √3/2 ये पूरा बटे है प्लस 0 और एक बार रखेंगे x इक्वल टू माइनस √3 माइनस 0/2 ये हमको क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस √3/2 और यहाँ भी मिलेगा माइनस √3/2। यहाँ भी हमको x के 2 मूल मिलते हैं अतः मूल है दिख रहा है आपको
मूल है हमारा, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, क्या है, x इक्वल टू -√3/2 और दूसरा क्या है, ये भी माइनस का √3/2 है। समझ में आया आपको? देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। 2x² + x + 4 = 0 दिया गया समीकरण है हमारा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से कराने पर तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा 1, c इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसको हम इस फार्मूले पे रखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, b हमारा है a1² - 4 × 2 × 4। ये क्या हो जाएगा 1 - 4 4 जा 16 × 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 31। ये हमारा आ गया चौथे का, जो कि 0 से बड़ा है। और यहाँ पे हो जाएगा 4ac बड़ा है 0 से। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, चूँकि लिखना भूल गए, चूँकि b² - 4ac बड़ा है 0 से। अब इसलिए दी गई, यहाँ पे देखिए क्या आया 1 - 32 है, 1 से बड़ा है 32 है ना। 32 में से 1 गया, माइनस का 31 होगा, जो कि 0 बड़ा है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, या मतलब फिर से लिख देते हैं b² - 4ac बड़ा छोटा है 0 से। तो हम लिखेंगे, अतः हम लिख देंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा है ये, इसलिए हम लिख देंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन को करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, जहाँ समझ ना आया हो वहाँ पे हमको कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए, फार्मूलों को भी याद कर लीजिए। और इसमें तो हमें तो बस यही जो सूत्र पे लगाया गया है ये हमको ज़्यादा आसान लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।